वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका एक्सप्लेन करूंगा जिसके थ्रू आप ऑप्शन चेन डेटा को एक सिंगल एपीआई कॉल में फेच कर सकते हो। ऑप्शन चेन में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे एक एपीआई कॉल के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एनएससी की ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है। अब यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन वाई है, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो इस ऑप्शन चेन में सब कुछ आपको मिलेगा। और इसके अलावा हमें ग्रीक्स की वैल्यू भी मिल जाते हैं। तो जो ग्रीक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि हमें ग्रीक्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि आपको ऑप्शन डेटा प्लस ग्रीक दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं। और ये मेथड मुझे बहुत ही इजी लगा, तो आई थॉट क्यों नहीं हम शेयर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप इस ऑप्शन डेटा को एक्सेल शीट में डिस्प्ले कर सकते हो। ऑप्शन डेटा को सिंगल एपीआई कॉल में फेच करने के लिए हम यूज करेंगे अपस्टॉक की एपीआई। तो इसके लिए आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट होना जरूरी है। ये फीचर अपस्टॉक ने रिसेंटली एड किया है। तो आपको जाना है इनके डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ पे डेवलपर डॉक्स, और यहाँ पे आपको ओपन करना है दिस वन ऑप्शन चेन। ओके, ओपन दिस सेक्शन ऑप्शन चेन। अब यहाँ पे दो एपीआई कॉल है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड पुट कॉल ऑप्शन चेन। मैं यहाँ पे दोनों एपीआई कॉल को कवर करूंगा। तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एपीआई के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर सिंबल के किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के जो भी स्ट्राइक्स है उसकी डेटा को आप फेच कर सकते हो। और यू कैन से सिंबल डेटा जो हमें मास्टर लिस्ट से मिलती है सेम डेटा को आप फेच कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सो कम टू जुपिटर लैब। अब यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन जनरेट करना है। अब एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं इसके लिए आपको मेरी अपस्टॉक की प्लेलिस्ट चेक करनी है। तो आपको आना है यहाँ पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पे मैंने अपस्टॉक एपीआई पे एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। ओके, ओपन दिस वन अपस्टॉक एपीआई हाउ टू लॉग इन। एंड यहाँ पे अगर आपको एक्सेस टोकन को ऑटोमेटिकली जनरेट करना है तो मैंने एक और वीडियो क्रिएट कर रखी है, ऑटोमेट एपीआई लॉग इन प्रोसेस। ओके, दिस वन। तो ये फर्स्ट वन एंड फिफ्थ वन ये आपको दोनों देखनी पड़ेगी। इसकी हेल्प से आप एक्सेस टोकन जनरेट कर पाओगे। ओके, तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे जनरेट करना, ये आपको इस वीडियो की हेल्प से मिल जाएगी। एक्सेस टोकन जनरेट करने के बाद आपको इसे असाइन करना है एक वेरिएबल में, एक्सेस टोकन इक्वल टू दिस वन। तो मैं इसको पहले एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरे को यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो इंपोर्ट दिस वन। और यहाँ पे मैं पहले मास्टर लिस्ट को फेच करूँगा। सो आल्सो रन दिस वन। नाउ वी हैव अ सिंबल मास्टर लिस्ट एज ए डेटा फ्रेम। अब यहाँ पे हमारे पास है 81,000 रो। अब हम आते हैं फर्स्ट एपीआई कॉल पे जो है गेट ऑप्शन कॉन्टैक्ट। तो ओपन दिस वन। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर सिंबल जैसे निफ्टी 50 के 25 अप्रैल की एक्सपायरी की जो भी ऑप्शन कॉन्टैक्ट है उसको आप फेच कर सकते हो। सेम फीचर आप चाहो तो मास्टर लिस्ट के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सिंबल डीएफ में पूरी लिस्ट जनरेट कर ली। अब चाहो तो आप यहाँ पे भी फिल्टर ऑपरेशन करके किसी निफ्टी किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी के डेटा को फेच कर सकते हो। ओके, सिंबल डेटा को। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर एपीआई कॉल आ चुकी है, तो ये बहुत ही बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको बस क्या पास करना है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट की पास करनी है, एक्सपायरी डेट पास करनी है और आपको उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट की डेटा मिल जाएगी। तो लेट मी शो यू। ओके, सो रन दिस वन। मैंने रिस्पॉन्स को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रखा है। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास है 198 रोज। ओके, तो निफ्टी का 25 अप्रैल का जो भी ऑप्शन के सिंबल्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फेच बैंक निफ्टी डेटा। सो यहाँ पे आपको पास करना है बैंक निफ्टी। ओके, सो पास है बैंक निफ्टी और आपको यहाँ पे एक्सपायरी पास करनी है। सो रिसेंट एक्सपायरी है 24, तो यहाँ मैं 24 करूँगा एंड रन दिस। तो मेरे को 24 की जो भी निफ्टी बैंक की जो भी ऑप्शन के सिंबल्स हैं वो मिल जाएंगे मेरे को। ओके, यू कैन सी 240 रोज। आई होप यू गेट आइडिया कि हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे यूज करेंगे और इसके रिस्पॉन्स हमें क्या डेटा मिलता है। ओके, बट अपना मेन फोकस क्या है, ऑप्शन डेटा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ईजी है, हम इसको मास्टर डेट से ही फेच कर सकते हैं, बट मेन मोटिव क्या हमारा ऑप्शन चेन। तो कम बैक टू अगेन डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे हम आएंगे वापस से पुट कॉल ऑप्शन चेन। अब यहाँ पे भी आपको सेम दो इन्फॉर्मेशन पास करनी है, इंस्ट्रूमेंट की एंड एक्सपायरी डेट। सैम्पल कोड यहाँ पे दे रखा है बट मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया अपने तरीके से। तो कम बैक टू जुपिटर लैब एंड ओपन दिस सेल। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेम कोड, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मुझे निफ्टी बैंक की 24 अप्रैल की जो भी ऑप्शन डेटा है सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को। ओके, सो कैसे करेंगे हम, सो जस्ट कॉल दिस वन। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है मैं यहाँ पे एक्सेस टोकन यूज कर रहा हूँ। तो कैसे जनरेट करते हैं आपको पहले जनरेट करना है, यहाँ पे पास करना है। ओके, सो अगेन रन दिस वन एंड सी एंड यू कैन सी अ रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हमें कंप्लीट ऑप्शन डेटा मिल जाता है। ओके, और आप देखो यहाँ पे हमें टाइम लगा है 912 मिली सेकेंड। तो अप्रॉक्सीमेट 1 सेकेंड के अंदर हमें एक सिंगल एपीआई कॉल में हमें पूरी ऑप्शन डेटा मिल जाती है। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स में कौन से डेटा अवेलेबल्स है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे एक्सपायरी है। ओके, देन पीसीआर, ओके, स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइन की, इसको स्किप कर देते हैं। हमारे यहाँ पे कॉल ऑप्शन में क्या क्या फीचर्स हैं, तो एलटीपी है, ऑब्वियस सी बात है, वी नीड एलटीपी, वॉल्यूम, ओआई, क्लोज प्राइस, बिट क्वांटिटी, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, प्रीवियस ओआई। अब इसके थ्रू आप क्या चेक करोगे, अगर आपके पास ओआई है एंड यहाँ पे प्रीवियस वाई है, यू कैन इजीली कैलकुलेट चेंज इन वाई। ओके, यहाँ प्रीवियस वाई दे रखी है और वाई दे रखा है, तो आप यहाँ पे माइनस करके चेक कर लोगे चेंज इन वाई। एंड आल्सो वी हैव अ ऑप्शन ग्रीक्स हियर। ओके, वेगा है, थीटा, गामा, डेल्टा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईवी। ऑप्शन ग्रीक मेरे अकॉर्डिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ये डेटा हमें अक्सर कैलकुलेट करना पड़ता है।
बट यहाँ पे क्या है, API के अंदर आपको मिल रहा है। तो बेसिकली एक ऑप्शन चेन में आप यहाँ पे देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे OI चेंज इन OI सब कुछ यहाँ पे है, एवरीथिंग अवेलेबल देयर, वो भी एक API कॉल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट API कॉल थी एंड आई थिंक यू गेट आइडिया कैसे हमें इसे यूज करना है। हम इस रिस्पॉन्स को इजीली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके एक्सेल में डिस्प्ले कर सकते हैं। जस्ट मिनिमाइज दिस वन और यहाँ पे हम कॉल करेंगे pd.json normalize। ओके, रन दिस वन। अब यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन कितनी है, 120 रोज। ओके, ये 120 रोज जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया एंड यू कैन सी यहाँ पे 35 कॉलम्स है। यहाँ पे किस कॉलम की रिक्वायरमेंट आपको होगी, किसकी नहीं होगी, ये आपको जज करना है। मैं यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं उसको सिंपल एक्सेल में प्रिंट कर दूंगा। इस डेटा को एक्सेल में डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेल विंग लाइब्रेरी। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, सो जस्ट इम्पोर्ट दिस वन, इम्पोर्ट एक्सेल विंग। और यहाँ पे आपके पास हो गया एक्सेल सीट। ओके, तो मेरी एक्सेल सीट कहाँ पे है, ये लोकेशन है, यू कैन सी लोकेशन, सी यूजर हरी डेस्कटॉप दिस वन। मैंने इसको ओपन कर रखा है। ओके, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे एक सीट है OC नेम से। ओके, तो आपको इस कोड में जब भी आप इस कोड को यूज करोगे तो आपके सिस्टम पे जो भी आपकी एक्सेल की फाइल आपको यहाँ पे उसका पाथ देना है और यहाँ पे आपको देना है सीट का नाम। मेरे केस में क्या है, OC। ओके, सो रन दिस वन, फर्स्ट इनिशियलाइज दिस वन। उसके बाद हम सीट सेलेक्ट करेंगे, सो सेलेक्ट दिस सीट फर्स्ट। ओके, मेरे केस में क्या है, OC है, आपके केस में सीट 1 सीट 2 हो सकता है। देन वी कैन क्लियर द सीट विथ हेल्प ऑफ क्लियर कंटेंट। ओके, सो रन दिस वन। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, इस सिंपटी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉल दिस वन सीट B2 वैल्यू इक्वल टू OPTDF। OPTDF क्या है, दिस वन। ओके, ये OPTDF है, जस्ट कॉल दिस वन एंड यू कैन सी यर ऑप्शन डेटा इन एक्सेल। ओके, यहाँ पे 35 कॉलम्स है, तो इसमें से किस कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट है, किसकी नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम में इसको रिमूव कर लेना। ओके, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन की, ओके, इसको रिमूव कर रहा हूँ, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। ओके, एंड यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे पुट साइड पे होगा दिस वन। तो मैं यहाँ पे 3-4 कॉलम को रिमूव कर देता हूँ। कैसे रिमूव करना है, इसके लिए आप यूज करोगे ड्रॉप। ओके, तो OPTDF.drop और यहाँ पे आपको कॉलम नेम पास करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर रखा है अंडरलाइन की, एक्सपायरी, कॉल ऑप्शन, इंस्ट्रूमेंट की, पुट ऑप्शन एंड जस्ट रन दिस वन। अगर मैं फिर से ऑप्शन OPTDF को प्रिंट करूँ यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व हियर अंडरलाइन की जो थी, ओके, दिस कॉलम ये डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूँ फिर से इस डेटा को पुश करने के लिए, तो अगेन मैं क्या करूँगा, पहले सीट 2 क्लियर करूँगा। ओके, क्लियर द सीट। ओके, ये सीट अब हो गई क्लियर, यू कैन चेक हियर, एक सीट क्लियर हो चुकी है। अगेन हम इसको राइट करेंगे। ओके, अगेन राइट दिस वन और ये राइट हो गई, चेक हियर। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने 2-4 कॉलम डिलीट कर दिए। तो अभी क्या है, PCR है, स्ट्राइक प्राइस है, अंडरलाइन स्पॉट प्राइस है। आप चाहो तो इसको भी डिलीट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट को 1 by 1 एक्सप्लेन किया। ओके, डिफरेंट लाइन में, बट मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे प्रोसेस को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके लिए ईजी होगा। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट यूज दिस वन। अब यहाँ मैंने क्या किया, कंप्लीट सब कुछ मैंने एक सिंपल एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आपको असाइन करना है एक्सेस टोकन। ओके, देन आपको यहाँ पे स्लाइस करनी है अपनी सीट, दिस इज योर एक्सेल सीट पाथ, फिर सीट का नेम, देन आपको यहाँ पे API कॉल करनी है दिस वन। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे वाइल लूप में डेटा को डिस्प्ले किया एक्सेल में इन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। अब ये गैप कितना रखना है ये आपको डिसाइड करना है, बट मेरे हिसाब से आपको 1 या 2 सेकंड गैप देना चाहिए आप। ओके, इससे आप कम करोगे तो लिमिट एक्सीड हो सकती है एंड आफ्टर 15:30 ये लूप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, सिंपल। बट यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं टाइम को चेंज कर रहा हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 11:41 इन मिडनाइट। सो मैं यहाँ पे करूँगा 23 और यहाँ मैं करता हूँ 44। ओके, मैं यहाँ करूँगा 44, सिंपल। और यहाँ पे मैं इस कर्नल को फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिस्टार्ट कर्नल। अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे और यहाँ पे हर एक 5 सेकंड में डेटा अपडेट होगा। ओके, रन दिस वन और यहाँ मैं एक्सेल सीट ओपन कर देता हूँ। ओके, सो ये पहले हुआ क्लियर। ओके, ये हुआ पहले क्लियर, यू कैन सी हियर। और यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे और यहाँ मैंने डेटा को प्रिंट भी कर रखा है। ओके, जब भी डेटा डिस्प्ले होगा मैंने सिंपल इसे प्रिंट भी किया हुआ है, इससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा कि डेटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ओके, यू कैन सी दिस प्रिंट लाइन, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रिंट हो गया। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे आप देखना हर एक 5 सेकंड पे यहाँ पे डेटा अपडेट होगा। यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है और डेटा हर एक 5 सेकंड पे अपडेट हो रहा है। दिस फंक्शन इज वर्किंग फाइन और यहाँ पे आप टाइम को चेंज करें ना अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इसे चेंज किया था। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था कैसे आप स्टॉक की इस नए फीचर को यूज करके एक्सेल में ऑप्शन डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो और एक सिंगल API कॉल में आपको ग्रीक्स की वैल्यू, ऑप्शन डेटा सब कुछ मिल जाता है। तो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल जिनको ऑप्शन डेटा चाहिए होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।